ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड के टॉपिक अंग्रेजों की बंगाल विजय, प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल की स्थिति के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था जिस पर बंगाल के नवाब का शासन था। बंगाल नवाब के अधीन आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे प्रांत थे। बंगाल प्रारंभ से ही प्राकृतिक संसाधनों और कृषि से समृद्ध क्षेत्र था। बंगाल की व्यापारिक समृद्धता और आर्थिक क्षमता ने अंग्रेजों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। सन 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां, जो बंगाल के दीवान थे, उन्होंने बंगाल में वित्तीय अनुशासन लागू करके यानी कि राजस्व सुधार लागू करके बंगाल को अन्य भारतीय क्षेत्रों की अपेक्षा सुदृढ़ता प्रदान की थी और इसी नीति को उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा था, जिससे बंगाल के राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई थी और बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। सभी प्रमुख विदेशी शक्तियों ने यहाँ अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त करके बंगाल में हुगली में अपनी प्रथम कारखाने की शुरुआत की और अपनी आरंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर उसके अधिकारी कर्मचारी भी व्यक्तिगत व्यापार करने लग गए थे, जिससे कि बंगाल की वित्तीय स्थिति को दोहरा आघात लगा था। अंग्रेजी महत्वाकांक्षा को पंख तब लगे जब कालांतर में मुगल सम्राट फर्रुखशिह ने 1717 में 3000 रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार का अधिकार दे दिया था, जिसे दस्तक कहा गया। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशिह ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया था और जिससे अंग्रेजों को बंगाल में अपनी जड़ों को गहरा करने का मौका मिल गया और इसी का परिणाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी। वो तो इसके आंतरिक समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसे अपने शासनकाल के प्रारंभिक दौर में ही अपने सगे संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला के विरोधियों में पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसका स्वयं का सेनापति मीर जाफर प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त जो बंगाल के धनी जमींदार थे वह भी उससे घृणा करते थे। अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला ने अपने प्रमुख विरोधी पूर्णिया के नवाब को शौकत जंग को मणिहारी के युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी थी। अब प्लासी के युद्ध का घटनाक्रम। सिराजुद्दौला की आंतरिक समस्याओं को और बंगाल की तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। यह था बिना नवाब की अनुमति के फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में किला था, फोर्ट विलियम किला, उसकी किलाबंदी करना शुरू कर दिया था और जब नवाब ने कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करना चाहा तो अंग्रेजों ने इसमें भी आनाकानी की। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम तो सिराजुद्दौला की आंतरिक समस्याओं को भांप लिया था। उन्होंने आंतरिक परिस्थितियों को देख लिया था कि इस प्रकार से उसके सगे संबंधी और जो अन्य भारतीय थे वो भी उससे विरोध और घृणा रखते थे और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। जब अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी की और कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण करने पर आनाकानी की तो नवाब ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, जिससे भयभीत होकर अंग्रेजों ने फुल्टा टापू पर शरण ली। इसके बाद 20 जून 1757 में फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता पे सिराज ने कब्जा कर लिया और 146 अंग्रेज स्त्री और पुरुषों को सुबह तक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें केवल 23 व्यक्ति जीवित रह पाए। उसमें एक इतिहासकार हॉलवेल भी थे। उन्होंने इसे दुखद त्रासदी बताते हुए ब्लैक होल की घटना का नाम दिया। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की उक्त कार्रवाई का प्रत्युत्तर देने के लिए अक्टूबर 1756 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य बल कलकत्ता भेजा और क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद, जो कि सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता का प्रभार जिसे सौंपा गया था मानिक चंद को, उसको घूस देकर अपनी ओर मिला लिया, जिससे कलकत्ता पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इससे अब चूंकि अपने अधिकारी की भ्रष्टता के कारण और विश्वासघात के कारण अब बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेकने पड़े और अलीनगर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। इसमें सिराजुद्दौला ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दी गई समस्त सुविधाओं को स्वीकार कर लिया।
दूसरी ओर अंग्रेजी फैक्ट्रियों को भी बहाल कर दिया और किलेबंदी करने और यहाँ तक कि सिक्के डालने के भी अधिकार कर दे दिए। उक्त संधि अंग्रेजों की बंगाल में विजय थी, प्रथम कूटनीतिक विजय, जिसने प्लासी के युद्ध की आधारशिला रखी। अब होता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। विश्वासघात या सौदा। कहा जाता है कि प्लासी का माना जाता है और यह है भी कि प्लासी का युद्ध एक सैन्य युद्ध नहीं था, एक तरह से ये कूटनीतिक युद्ध था, एक सौदा था, जिसमें अंग्रेजों ने नवाब की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करने का लक्ष्य रखा था और उसे अपदस्थ कर कठपुतली नवाब बनाने की योजना बनाई थी। और इसके लिए उसके सेनापति मीर जाफर को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की निरंकुश गतिविधियों ने नवाब को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उपयुक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी गांव में सिराज की सेना और क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य युद्ध हुआ। बट एक्चुअली में युद्ध हो ही नहीं रहा था, क्योंकि जो उसके सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था और अन्य सहयोगी थे, वो सब अंग्रेजों की तरफ से मिले हुए थे। इस कारण से लास्ट सिराज की हार हुई और उसके वफादार मीर मदान और मोहनलाल मारे गए और बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कायम हो गया। प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे? अंग्रेजों की व्यापारिक, राजनीतिक और व्यापारिक महत्वाकांक्षा। जैसा हम देख ही रहे हैं, बंगाल में जो व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज आए थे, कालांतर में उन्होंने अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे बंगाल के नवाब के साथ उनके संबंध खराब हो गए। दूसरी तरफ दस्तक का दुरुपयोग। 1717 में उन्हें जो बंगाल में निःशुल्क व्यापार का आज्ञा पत्र प्राप्त हुआ था, उसका उन्होंने धड़ल्ले से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब के विरोधियों को शरण देना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को अपदस्थ करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था और उसके विरोधियों से साठगांठ करना शुरू कर दिया था। बार बार नवाब का अपमान करना, कलकत्ता की किलीबंदी करना और अलीनगर की संधि की शर्तों का दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन प्रमुख कारण थे प्लासी के युद्ध के। प्लासी के युद्ध में नवाब की पराजय के कारण क्या थे? नवाब की व्यक्तिगत अयोग्यता, प्रशासनिक और सैन्य अकुशलता, अदूरदर्शिता, कमजोर निर्णय क्षमता और सहयोगियों पर अति विश्वास। दूसरा, अंग्रेजों की कूटनीतिक योग्यता, दूरदर्शिता, प्रशासनिक और सैन्य कुशलता। हालांकि उन्होंने सैन्य कुशलता का परिचय नहीं दिया था, ये युद्ध केवल कूटनीति के बेस पर ही उन्होंने जीता था। नवाब के सहयोगियों का विश्वासघात। इस युद्ध में सबसे बड़ा फैक्टर यही था, सबसे बड़ी पराजय का, जो प्लासी के युद्ध में नवाब की पराजय का कारण था, उसमें सबसे बड़ा कारण था नवाब के सहयोगियों का विश्वासघात। क्योंकि जब अपने ही मिले हुए थे तो इसलिए उसे अवश्यंभावी उसकी हार जो थी वो निश्चित ही थी। प्लासी के युद्ध का महत्व। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की छल कपट की नीति को दर्शाता है और कालांतर में उन्होंने इस नीति को बहुत बड़े रूप में, मतलब भारत में इसका बहुत बड़े रूप में प्रयोग किया। ये एक सौदे से अधिक कुछ नहीं था, जिसमें बंगाल के धनी सेठों ने बंगाल को धन प्राप्ति की लालसा में अंग्रेजों को बेच दिया। सर जदुनाथ सरकार ने 25 जून 1757 को भारत में आधुनिक युग की शुरुआत माना है, लेकिन इस तथ्य से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि इतिहास में किसी भी युग की शुरुआत किसी निर्धारित तिथि से नहीं हो सकती। निम्न बिंदुओं के माध्यम से इस युद्ध के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद बंगाल की खुली लूट शुरू हो गई और जिस व्यापारिक महत्वाकांक्षा ने अंग्रेजों को बंगाल की ओर आकर्षित किया था, उससे अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पंख मिले। बंगाल के संसाधनों का दोहन कर अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया, साथ ही अन्य भारतीय क्षेत्रों पर भी राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। मतलब बंगाल में जहाँ से उन्होंने अपना आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण की प्रक्रिया जो शुरू की थी, वो धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे भारत में इसका जाल फैला दिया। इसलिए कहा गया डुप्ले भारतीय साम्राज्य की चाबी को मद्रास में खोज रहा। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था भारत में, वो भारतीय साम्राज्य की चाबी को मद्रास में खोज रहा था और जिसे क्लाइव ने बंगाल में खोज निकाला। मुगल साम्राज्य की दुर्बलता स्पष्ट हो गई और वे केवल नाम मात्र के शासक रह गए, वास्तविक शक्ति अंग्रेज बन गए। अंग्रेजों ने जिन अपवित्र साधनों के आधार पर यह युद्ध जीता था, उन पर उनका विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया और भारतीयों के नैतिक पतन और विश्वासघाती पवित्र को प्रवृत्ति को पहचान कर फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर भारतीयों की एकता को विखंडित करना चाहा, जिससे कालांतर में सांप्रदायिकता का उदय हुआ, जिसका दंश आज भी हम झेल रहे हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात भारतीय इतिहास में किसी आधुनिक युग की नहीं, अपितु ब्रिटिश साम्राज्य की कुत्सित नीतियों का काला युग प्रारंभ हुआ, जिसने भारतीय कृषि, कुटीर उद्योगों
और व्यापार वाणिज्य को नष्ट करते हुए सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को बदहाली की स्थिति में पहुंचा दिया। वस्तुतः ये युद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं, अभी तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आधुनिक युग की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि बंगाल की लूटी हुई धन संपदा से ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार प्लासी का युद्ध आज हमने देखा। अब हम कल पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। धन्यवाद।